आज हम बात करेंगे जीएसटी रूल 14A के अकॉर्डिंग जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में, क्योंकि ये सवाल आज ही मेरे पास आया हुआ था, जिसमें कि जो टैक्स पेयर है वो अपना रिटर्न GSTR-1 फाइल कर रहा था, तो पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा। तो उसने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किया और शेयर करके पूछा कि ये कैसे होगा। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो इसका जो लिमिट दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी की। अगर 2.5 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी का क्रॉस हो जाता है तो आपको पोर्टल अलाउ ही नहीं करेगा GSTR-1 फाइल करने के लिए। तो एक लिमिट का बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन को आपने क्रॉस कर दिया तो GSTR-1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। जिस पार्टी को आपने सेल आउट किया है उस पार्टी को टैक्स इनपुट नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो खामियां हैं, सबसे पहले ये कि भाई अगर आपने 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2026 से पहले ये रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप जब तक 3 महीने का रिटर्न नहीं फाइल करोगे बिलो 2.5 लाख लायबिलिटी वाली, तब तक आप इसे एग्जिट भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने 2.5 लाख टैक्स लायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया, उससे कम है, तो 3 महीने का रिटर्न आप फाइल करो। फाइल करने के बाद ही आप इस रजिस्ट्रेशन से कन्वर्ट होकर जनरल रजिस्ट्रेशन में जाओ। तो एक तो ये नुकसान हो गया आपका कि 3 महीने का वेटिंग आपको करना होगा। हाँ, यही फॉर्मूला अगर आपने 1 अप्रैल 2026 के बाद रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको 1 मंथ का रिटर्न फाइल करके इसे एग्जिट कर सकते हैं। अब रही बात कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया 14A के अकॉर्डिंग, और एक लेने के बाद उसने बिलिंग कर दिया, लिमिट क्रॉस कर दिया। अब वो सोच रहा है कि इसको कन्वर्ट कर ले, तो ये हो ही नहीं सकता। पहले तो आप इसमें ना तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना इसके लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, और ना इसमें एग्जिट कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड सी रूल GST 14 के अकॉर्डिंग बताया गया है उसको जब तक आप फिल नहीं करते तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते GSTR-1। तो ये बहुत बड़ी पंगा है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो ये रजिस्ट्रेशन तो ले ही मत, क्योंकि ये लेना बेकार ही है। ये एक बाउंडेशन में बॉन्ड किया हुआ है कि 2.5 लाख से नीचे तक का ही अगर आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है तब तो आप ये रजिस्ट्रेशन ले, अदरवाइज आप ये न ले, इसे एग्जिट करें और कन्वर्ट कर ले जनरल रजिस्ट्रेशन में। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनको इसकी जानकारी, इसके रूल पढ़ लेने चाहिए। अगर जिनको पता है या कोई कंसल्टेंट है जिनको जानकारी है तो वो प्रॉपर गाइड करे अपने क्लाइंट को, अदरवाइज ये मैटर फंस जाएगा और क्लाइंट जिसको बिल काटेगा उसको टैक्स इनपुट नहीं मिलेगा, और आपका 2.5 लाख क्रॉस कर गया तो आप GSTR-1 फाइल नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी पंगा है। इसको सोच समझ करके ही ये रजिस्ट्रेशन ले, और नहीं तो पूरी तरह से रूल को पढ़ ले, पढ़ लेने के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन ले, अदरवाइज सब बेकार है। ये है GST रजिस्ट्रेशन रूल 14A के अकॉर्डिंग। और इसमें एक और बड़ी बात है कि लोग आसान से भाषा में ये समझ ले कि ये फास्ट से फास्ट रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने वाला GST रूल है। इसमें विद इन 3 डेज में ही आपको GST नंबर अलाउ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, मिल जाएगा। हो सकता है कि 3 घंटे के अंदर ही मिल जाए, इसमें टाइम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम टाइम 3 डेज का दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके बारे में पूरी जानकारी हो, नहीं तो 2.5 लाख से ऊपर गया आपका रजिस्ट्रेशन, फिर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना आप R1 फाइल कर सकते हैं। R1 बोले तो GSTR-1। तो ये है पूरी जानकारी GSTR रूल 14A के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन का। तो इसे भली भांति समझ ले, फिर ये रजिस्ट्रेशन ले, ना तो ना ले। जनरल रजिस्ट्रेशन जो GST का होता है वो ले,
जो आपको ज्यादा बेटर है, नहीं तो एक ये उलझ करके आप उसके अंदर में रह जाएंगे। ओके, थैंक यू।